इस वक्त हम सिंधी यूनिवर्सिटी जामशोर में मौजूद हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो यहाँ बीएस के स्टूडेंट ने थर्ड ईयर वालों ने प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं, तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम Qurai. I am a student of BS Part 3 Applied Linguistics. ILL always promotes the student talent in front of others. So we have made project about the speaking skills. What are the problems students are facing during speaking skills? Lack of motivation, lack of practice, lack of confidence. So we have find out the solutions. We are telling them, students are asking from us, so we are telling to them about the solutions of those issues. So अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अक्सर रहीम। अक्सर रहीम, आप ये बताएं कि आपका जो प्रोजेक्ट है किस हवाले से है? हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT सब्जेक्ट हमारा उसके रिलेटेड है। इसमें हम डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। एज अ टीचर हाउ वी कैन हेल्प स्टूडेंट टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा इसके रिलेटेड है। डिफरेंट ग्रुप्स ने डिफरेंट जो है वो लैंग्वेज स्किल्स सिलेक्ट की हैं। बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स हैं। वोकेबलरी भी उनमें से एक स्किल ही आती है। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव वोकेबलरी इन द क्लासरूम। ठीक है, ये टीचर्स गाइड है, मतलब हम टीचर्स को बता रहे हैं, स्ट्रेटजीज दे रहे हैं, एक्टिविटीज़ दे रहे हैं ताकि वो क्लासरूम में एक्टिविटीज़ यूज़ करें और स्टूडेंट्स को हेल्प करें कि वो वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकें अपनी। और उसके अलावा डिफरेंट ग्रुप ने जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हैं और हर किसी ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बताई हैं और ये स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन सम रिसर्च हैं, मतलब आर्टिकल्स से पढ़ी गई हैं और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्टेड हैं। उसके बाद ही हमने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं आके। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे पास एक स्क्रेबल एक गेम है, सफिक्स वाली एक्टिविटीज़ हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हमने बताया है, बट ये थोड़ी बिगनर्स लेवल की है। यूनिवर्सिटी के लेवल पे हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम वोकेबलरी को लर्न करें उस तरह से। तो ये बिगनर्स लेवल है। यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑटोनमस हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए यूनिवर्सिटी लेवल के लिए वो ये एक्टिविटीज़ उतनी वो नहीं है जितने ये बिगनर्स लेवल के लिए। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने बनाए हैं, तो यानी कि क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट को? ये स्टूडेंट्स को तो यही मैसेज है, क्योंकि हमारा पूरा 4 साल की डिग्री बेस इस चीज़ पे करती है कि हम एक अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर किस तरह से बने। तो ये उसके लिए स्टूडेंट्स के जो हमारे आगे आने वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स ने हमें आके फीडबैक दिया है उस पर कि हमने कैसी रिसर्च की है। तो ये सारे उसके लिए ही इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे टीचर कैसे बन सकते हैं। तो ये सारा रिसर्च एक 4, 5, 80, 90 पेजेस पढ़ने के बाद इतने सारा कंटेंट हमने इसको कंसाइज करके लिखा है। तो ऑफकोर्स जो अगला वाला पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि वो कैसे इसको यूज़ कर सकता है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम जोहा है। जोया, आप ये बताएं कि आप यहाँ क्या करना है? मैं यहाँ पे विजिट करने आई हूँ कि मतलब ये एक as we know English language is a global language, so it's our trend to how can we implement our skills to the people and how people can get to know about the language. So our main focus was to highlight the main issues of the language skills and language proficiency, how students can be aware by other students of the department should be well known about the languages and trends that are being taught in that department. यहाँ पे असल में इस प्रोजेक्ट का मतलब ये था कि सर का मेन थीम ये था कि बच्चों को प्रमोट किया जाए, उनके स्किल्स को उजागर किया जाए कि वो कैसे एक आम क्लासेस लेते हैं और प्रोजेक्ट में वो कैसे मेन परफॉर्म करते हैं। और इसका मैं मतलब ये था कि अंग्रेज़ी को उजागर करना था कि क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को एक अवेयर दे सके कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सके। तो हमारा मेन मकसद ये था कि दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरकनेक्ट करना था हमारे लैंग्वेज स्किल्स को कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ आपने प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, तो आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में देखने को मिला न्यू कुछ? मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला कि स्किल्स है इंग्लिश के, लिसनिंग स्किल्स उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, लैंग्वेज स्किल्स इफेक्टिव कैसे हो सकती है, टास्क बेस्ड लर्निंग कैसे हो सकती है, कोई टीचर प्रोजेक्ट देता है बच्चों को तो वो कैसे लर्न करते हैं और क्या स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस कैसे प्रमोट किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। नाम है? साइमाला शारी। आप ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों के हैं, तो आप लोगों ने किस हिसाब से बनाया? हमारे जो प्रोजेक्ट बेस्ड है वो हमारे सर लाइव बख्श ने पढ़ाए हैं। वो उसने हमें ये सिखाया है कि प्रोजेक्ट के थ्रू स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं। वो से तो टीचर्स पढ़ते हैं, टीचर्स आके पढ़ा के जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स खुद कैसे पढ़ते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। जो हमने प्रोनाउंसिएशन हमारी फर्स्ट पोजीशन है ये हमने वो किया है, तो उसमें हमने खुद सीखा है, हमने खुद पढ़ाए थे ये कैसे होता है क्या होता है इसमें। तो यही। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुर्करस्तमानी। मुर्गा, आप ये बताएं कि आप लोगों ने क्या सोच के ये प्रोजेक्ट बनाया? हमारे ये था कि मतलब कि हमारा एक प्रोजेक्ट
टीम कोलेबोरेशन होगा और हम साथ में मिलकर काम करेंगे प्रोनाउंसिएशन पर। जैसे कि टीचर्स आते हैं पढ़ा कर जाते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा हम टीचर्स का इस बार टेस्ट लेंगे। तो हमने इस बार क्या किया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी, क्वेश्चंस रखे, तो हमने टीचर्स का टेस्ट लिया, जिसके बहुत खुशी हुई। मतलब कि पोजीशन भी आ गई है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुबशर अब्बास। मुशर्रफ साहब, ये बताएं कि ये जो सरगर्मियाँ हैं इस तरह की होनी चाहिए? ऐसी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ना, ये ऐसी लर्निंग है जो एज अ ग्रुप होती है। इससे लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि कैसे कलेक्टिवली वर्क किया जाए, और इस वर्क से हमें ये फ़ायदा होता है जो हमें स्किल्स है हमें, और जिस स्किल के बारे में हमें पता नहीं है वो हमें मालूम होता है कि कहाँ हमारे पास शॉर्ट कमिंग्स है, कहाँ हमारे पास स्ट्रेंथ है। सो डिफरेंट स्किल्स पे वर्क किया है। वी वर, आई मीन टू से 11 groups, and we were in the 11 groups, and we worked really hard. And the mission of this project-based learning is actually to familiarize all the audience with how language and technology go hand in hand. थैंक यू। Thank you very much. वालेकुम सलाम। सर, इस तरह के सरगर्मियों में बच्चों को क्या मिलता है? बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो ओपन अप होती है। हमारे जो बच्चे हैं वो एज ह्यूमन बीइंग्स दे डू नॉट ओनली कॉपी थिंग्स दैट दे लर्न, बट दे कैन कम अप विद देयर ओन आइडियाज आल्सो। वो अपने भी आइडिया से लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। तो वो अगर 10% सीखते हैं तो वो उसमें 25% अपना भी मिलाते हैं, और वो ये एग्जीबिशंस होती हैं जहाँ पे हमें मालूम होता है कि हमारे बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं। सो दे हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट, एंड फॉर देयर टैलेंट देयर मस्ट बी सम स्पेस, सम रूम फॉर देम टू शो देयर टैलेंट। सो दीज आर द एक्टिविटीज जिसमें वो आते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं, और ये उनकी कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स देयर ओन लर्निंग। और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए भी वो मुतासिर कुन साबित होते हैं, वो भी सीखते हैं उनसे। क्या फ्यूचर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ होते रहते हैं। ये हमारे यहाँ कोई पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुए हैं। कोविड में कुछ कमी आ गई थी, लेकिन उससे पहले भी होते रहे हैं, और ये भी हुआ है, और इंशाल्लाह आगे भी इस किस्म के और बहुत सारे। हमारे यहाँ जो फूड फेस्टिवल है वो होता है, स्पोर्ट्स गला होता है, ये पोस्टर प्रेजेंटेशन होती है, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए? जी ऑफ कोर्स, ये जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ का मकसद यही होता है कि बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट्स ले लें जिस पे वो काम करें, और अपनी क्रिएटिविटी को वो प्रमोट करें। और इसी प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो बच्चे हैं उनमें एक अवेयरनेस और लर्निंग क्यूरियोसिटी जो होती है, और नॉलेज एक्सटेंशन, ये चीज़ें बहुत सारी जो है ना उनके करियर, प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत सारे यूज़फुल होती हैं।